अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल पे जुनैद जमशेद एक बार फिर आप लोग की खिदमत में हाजिर है। तो आज मैं नाज़माबाद की एक गोल मार्केट में मौजूद हूँ। केजेस हैं, इंक्यूबेटर्स हैं। आज हम इस दुकान का सर्वे करते हैं और देखते हैं इनके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो नाज़रीन, हमने इनसे मेडिसिन के बारे में मालूम किया है, इसके साथ साथ हमने फीड के बारे में मालूम कर लिया है। इसके अलावा इन्होंने हमें फीडिंग बॉक्स के बारे में बताया है और इसके साथ साथ फीडिंग पॉट बताए हैं, बर्तन जिसमें हम फीड वगैरह देते हैं जानवरों को, उसके बारे में बता दिया। अब मालूम कर लेते हैं इनके पास इंक्यूबेटर्स मौजूद हैं क्या। तो आपके पास इंक्यूबेटर्स मौजूद? सर इंक्यूबेटर मेरे पास मौजूद हैं। इंक्यूबेटर्स 50 अंडों से लेके और 10,000 अंडों तक होते हैं। जैसे आप जैसे बोलेंगे अवेलेबल है। मेरे पास 50-100 के तो अवेलेबल होते हैं। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें 200 अंडों का, 500 का, 10,000 का तो अवेलेबल बनवाना पड़ता है। वो एक हफ्ते का टाइम आपके पास जो मौजूद है उसके बारे में हम देख लेते हैं क्या मौजूद है आपके ये पास। 50 अंडों का है। जैसे ये 50 अंडों का इंक्यूबेटर है। ये लोकल मेड है? जी हाँ, ये लोकल मेड है, यहीं का बना हुआ है, बफर जोन पे अजीम बर्ड्स का बना हुआ है ये। तो इसकी रिलायबिलिटी क्या है? सर ये 2500 रुपये का 50 अंडों का, और इसकी कोई वारंटी तो नहीं होती, लेकिन A1 चलता है। इसमें कभी ऐसा तो बल्ब उड़ जाए तो बल्ब मिल जाता है, कभी इसका एक लट्टू होता है इंक्यूबेटर वो उड़ जाता है, कभी बटन उड़ जाता है, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं सारी। वैसे कोई इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बाकी इसका पर्चा है, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कहाँ से मिल जाता है? अगर इसका कोई भी पार्ट अगर उड़ जाए? हमारे पास ही मिलता है। आपके पास मिल जी जाता है? हमारे पास सब मिलता है। ये इसका पर्चा है, इसके अंदर हर चीज़ लिखी हुई है। इसके अंदर मशीन का तरीका लिखा हुआ है, और मशीन के तरीके के अलावा ये लिखा हुआ है हैंड्स के 21 दिन होते हैं, कोयल के 16 डेज होते हैं। इसी तरह ये सब जितने भी ये तुर्की केस, हर परिंदों का जो है दिन लिखे हुए हैं। इतने दिन के अंदर हैच कर जाते हैं? जी हाँ, इतने दिन में हैच करेंगे। ये हैच करके बच्चे निकलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको टर्न करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें आप। अच्छा ये बताएं, ये लोकल मेड है तो इसके अंदर कोई रूलर वगैरह नहीं है कि अंडों को हिलाने की प्रोसीजर भी तो ज़रूरत होती है कि अंडा आपने हिलाना भी होता है? अंडा तो हिलाना है, सुबह जब काम पे आप जाएं हिला दें। जैसे अंडों का तरीका ये होता है, अपने अंडे रखें, आप काम पे के अंडे यूँ हिला दिए चलेगा। अभी जब शाम को वापस काम से आए अंडे यूँ हिला दें। ये पानी जो है ये आपको भर के रखना है गिलास से, जैसे ही ख़त्म हो जाए ये गिलास से पानी भर के रखना है। वो इसलिए कि लाइट जाए तो आपको दरवाज़ा नहीं खोलना। लाइट जब चली जाएगी तो इसका धुआँ जो है पानी का वो उसको कवर करेगा अंडों को। वो तो ह्यूमिडिटी बरकरार रखने बस बरकरार रखने के लिए बस। बाकी ये बताइए इसके अंदर कोई रूलर वगैरह नहीं? लोकल कुछ भी नहीं, कोई हाथ से घुमाने से सुबह घुमा देने, फिर शाम को आके घुमा देने, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। जब आप सुबह काम से जाते हैं यूँ करके घुमा दिए अंडे, जब शाम को वापस आए यूँ घुमा दिए, बस आसान तरीका है। बाकी इसका थर्मोमीटर होता है, 100-101 से ऊपर नहीं हो, वो सारी सेटिंग यहाँ से होती है, प्लस माइनस की। आसान है बिल्कुल, तरीका बिल्कुल आसान है, कोई इतना। ये प्लस माइनस का है। अच्छा, ये प्लस माइनस? हाँ, ये प्लस माइनस का। अगर जाती है 101 से ऊपर जा रहा है तो माइनस पे कर दें, कम जा रहा है तो प्लस पे कर दें। तो सब कैसे पता चलेगा कि 100 पे? वो तो थर्मोमीटर रखना पड़ेगा। थर्मोमीटर तो आपको अलग से लेना पड़ेगा इसके लिए। इसके अंदर कोई है नहीं थर्मोमीटर? थर्मोमीटर अलग से लेना पड़ेगा। तो नाज़रीन, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जब भी आप इंक्यूबेटर्स लें तो इस बात का ख्याल रखें कि जो भी आप इंक्यूबेटर्स ले रहे हैं इसको सबसे पहले आप टेस्ट कर लें। इसको टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जिस भी एक टेम्परेचर के ऊपर अंडा हैच करता है, या जो भी टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखना होता है, उसको हम इस पर पहले से कांस्टेंट करके देखते हैं कि ये जो इंक्यूबेटर है ये लोकल मेड उसको कांस्टेंट कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये टेस्ट आउट आपने ज़रूर कर लेना है, वरना अंडे अगर इसमें आप बगैर टेस्ट आउट करे रख देंगे तो वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं इस पेपर के अंदर टोटल तमाम इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये लोकल मेड है, इसकी कोई QC वगैरह नहीं होती, क्वालिटी चेक नहीं होती है। तो अब अगर कोई कस्टमर इसको ख़रीदता है तो उसको सबसे पहले इसको टेस्ट आउट करना चाहिए ना कि उनको तो वेरीफाई, उनको समझाना मेरा, मैं उनको चेक करके दूंगा। जो भी कस्टमर आएगा ना तो उसको एक एक चीज़ चेक करके दूंगा। ये पहले यहाँ रहेगी 10-15 मिनट में, पहले ये बंद बुझ होती है, पहले ये बंद होगी खुलेगी, मैं इनको ओके करके दूंगा। जब तक बंद होगी खुलेगी, जब ओके होगी फिर कस्टमर को दूंगा। मैं ऐसे नहीं दूंगा, उसके अंदर कस्टमर को पहले 10 मिनट खड़ा करके मैं ओके करके दूंगा। नहीं, वो तो हम लोग खुद जब ये मशीन 10 मिनट चलाने में और दिन के लिहाज से चलाने में, कि एक मुर्गी का अंडा भी हम देखें तो 21 दिन तक हैच होता है। जी हाँ, तो 21 दिन अगर इसको हम कंटिन्यूस चलाते हैं तो क्या ये टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है नहीं कर रहा, वो तो टेस्ट आप बीच में कर सकते हैं। उसके लिए एक टॉर्च आती है, लेज़र लाइट आती है, इनकी अलग से टॉर्च आती है। वो आप अंडे को उठा के आप करेंगे तो उसमें आंखें, उनका मुंह अलग ही नज़र आता है, बिल्कुल बना हुआ होता है जर्दी की तरह। अगर आप अंडा उठा के अगर उसके कोने से आप देखेंगे ना उसको, तो हर चीज़ अलग अलग नज़र आएगी। उसकी आंखें तक नज़र आएगी, उसका मुंह तक नज़र आएगा। वो इतना मुश्किल नहीं है, वो इंसानों वाला हिसाब है। आजकल नेट के अंदर जैसे आप इंसान का बच्चा देखते हैं, इसी तरह आप चूजे का बच्चा, बतख का बच्चा, मोर का बच्चा देख सकते हैं। कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा। आसान है बिल्कुल। ये कितने अंडों के लिए?
ये 50 अंडों की है। 50 अंडे इसमें है जो सकते जी हैं हाँ। मुर्गी के। मुर्गी के, बतख के अलग अलग हैं। बतख का अंडा बड़ा होता है, वो 30 आएंगे। मुर्गी के आएंगे 50 अंडे। इसी तरह चकोर के अंडे हैं, वो आएंगे 80 से 100। अलग अलग हिसाब है सबका। जैसे जितना छोटा अंडा होगा उतना ज़्यादा आएगा, जितना बड़ा अंडा होगा वो कम आएगा। ये स्मॉल साइज़ है ना? स्मॉल ये साइज़ स्मॉल साइज़ की है ये। तो इसके अलावा आपके पास कोई इंपोर्टेड इंक्यूबेटर भी है? नहीं, हाँ, हमारे पास इंपोर्टेड मशीनें होती हैं, चाइना की होती है। इंपोर्टेड मशीन मैं दिखाता हूँ। बेटा सलीम, इंपोर्टेड मशीनें दिखाओ भाई को। हमारे पास हर किस्म की इंपोर्टेड, लोकल, हर मशीन इंशाल्लाह आपको मिलेगी। जी, ये इंपोर्टेड मशीन है? जी सर, ये इंपोर्टेड मशीन है। ये 56 अंडों की होती है। ये अच्छा। मेड इन चाइना की होती है। ये मशीन देखें आप, इसके अंदर ऑटोमेटिक मशीन है। इसके अंदर अंडे रखें आप, ये खुद ही घूमते हैं। ये मशीन है, ये पानी डालने का है, ये चार्ज, इसकी पूरी बुक्स है। इंपोर्टेड मशीन है। इंपोर्टेड, जैसे माइक्रो ओवन होता है, हर चीज़ इसी के अंदर है। और इसके अंदर अंडे हिलते भी? अंडे खुद ही हिलेंगे, खुद ही घूमेंगे, खुद ही बच्चे निकलेंगे। ये ऑटोमेटिक मशीन, खुद ही अंडे घूमते हैं इसके अंदर। अच्छा, ये इस तरीके से इसमें अंडे हिलते हैं? जी हाँ, ये खुद ही हिलते हैं ये। और इसके अलावा जैसे माइक्रो ओवन होता है ना, पानी गर्म करने, माइक्रो ओवन है समझ लो। अब ये माइक्रो ओवन की तरह खुद ही घूमते रहेंगे। उसमें प्लेट घूमती है, इसके अंदर ये अंडे के ये घूमेंगे। और ये फ़ैन लगा हुआ है इसके? ये सब लगा है, फैंस वगैरह सब इसके अंदर जो लगे हुए सारी चीज़ें। ये हीटर है। तो ये किस कैटेगरी की है? चाइना क्वालिटी नंबर 1 है इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर। चाइना, आप कहीं भी चले जाएं, चाइना ही चल रहा है। मैं आपको बोलूं कि नंबर 1, नंबर 2, ये तो सब अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात है, क्योंकि पूरी दुनिया में चाइना चल रहा है। अमेरिका में तक चाइना चल रहा है। अच्छा, तो ये मशीन जो है उसकी क्या प्राइस है? इस मशीन की प्राइस है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये? जी हाँ। अच्छा, इसमें लोकल भी आती है, हल्की वाली ना, वो 8,000 रुपये की है। लेकिन वो उसमें शिकायत बहुत है। वो हमने रखी थी, लेकिन वो हमने शिकायत की वजह से, ना चलने की वजह से बहुत परेशानी थी। अच्छा, कभी कुछ, कभी वो हमने ये बताएं, हटा दी। वो जो अंडों की ट्रे देखी है, वो एक स्पेसिफिक साइज़ दिया हुआ है, उसमें छोटे अंडे तो नहीं आ सकते? नहीं, छोटे बड़े दोनों आ जाएंगे उसके अंदर। बड़े दोनों? हाँ, उनके कोने रखने पड़ते हैं। कोना जो होगा ना, वो यूँ अटक जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। अगर मैं बटेर के अंडे इसमें रखूँ तो? बटेर की भी आ जाएंगे, सब अंडे आ जाएंगे। आ जाएंगे? जी हाँ, बड़े अंडे भी आ जाएंगे। इसमें आप बड़े तोतों के नहीं रख सकते, जैसे कोई मकाओ वगैरह का? नहीं, मकाओ वगैरह सबके रख सकते हैं, बजरी का तक रख सकते हैं, लेकिन उसको फिर अपने हाथ से फिट कराना करना। इसमें तो हर किस्म के बच्चे रखते हैं। अंडे कोई भी हो, मोर के, बतख के, हर अंडे रख सकते हैं? हाँ, मोर के भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अच्छा, और इसके अंदर ऑटोमेटिक हीटर वगैरह लगा हुआ? सब ऑटोमेटिक है, सब खुद ही चलता है, करता है। माइक्रो ओवन है समझ लें आप। तो ये तो हमने देख ली इंपोर्टेड इंक्यूबेटर्स और जो लोकल मेड इंक्यूबेटर्स है। तो इसमें से जब बच्चे निकलेंगे तो उसको वैक्सीनेशन करानी पड़ती है। तो वैक्सीनेशन के आपके पास टोटल मेडिसिन मौजूद हैं? वैक्सीन की सारी टोटल मेडिसिन पर मौजूद है। वैक्सीन की हर इसमें वैक्सीन आती हैं, एनडी, गम्बोला, जो भी वैक्सीन होती हैं सारी मौजूद हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है? अगर मैं एक छोटा बच्चा निकालता हूँ तो उसको कितने अरसे तक वो जो मेडिसिन है देनी पड़ती है? जब बच्चा पैदा ना होता है तो वैक्सीन देनी होती है, फिर 2 महीने बाद दोबारा देनी होती है। इनके वैक्सीन का तरीका होता है, उसी तरीके से वैक्सीन होती है। बर्फ़ के अंदर आती है, वो बर्फ़ के अंदर होती है वैक्सीन। वो अपने अपने तरीके से, हर 2 महीने का टाइम होता है, उम्र का होता है, उम्र के हिसाब से वैक्सीन मिलती है। तो ये अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग वैक्सीनेशन होती है? जैसे मकाओ है या मोर है, सबकी अलग अलग होती है। अलग अलग होती है? जी हाँ। अच्छा, तो इसके अंदर से जो भी बच्चे निकलेंगे वो वैक्सीनेशन आप करवा सकते हैं? वैक्सीन दूंगा मैं, नहीं करूँगा, वो खुद करेंगे, मैं उनको समझा दूंगा। अच्छा, आप प्रोसीजर बता देंगे? हाँ, वैसे कोई अगर वैक्सीन का बोलता है कि यार हमें करवानी है, तो मेरे पास डॉक्टर हैं, शहबाज डॉक्टर, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं। मैं आपको मिलवा देता हूँ। ये मेरे बहुत अच्छे हैं। ये हर जगह, मतलब आप पोल्ट्री में मेरे तो फ़ोन आते हैं पोल्ट्री वालों के, यार हमें वैक्सीन करानी है मुर्गियों को। वहाँ 10,000 मुर्गियाँ होती है, तो मैं अपने दोस्त को भेजता हूँ, शहबाज को। ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, ये हर किस्म की वैक्सीन। अच्छा, ये बताएं मुझे कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस क्या होता है? आपने कहा मैं बता दूंगा, तो वो जो शायकीन होते हैं वो खुद कर लेते हैं। तो मैं बाकी आपको डॉक्टर साहब समझाते हैं आपको, बाकी जो मैंने समझाया, बाकी अल्लाह से परिंदे, मुर्गियाँ, हर चीज़ की मालूमात आप कर सकते हैं इनसे। चले मैं मालूम कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अल्लाह का शुक्र है। तो ये बताएं, इन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस अगर होता है, कोई अगर शायकीन दोस्त कहता है कि मुझे घर पे बुला के करवानी है, इंक्यूबेटर से बच्चे तो निकाल लेते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन एक बड़ा मसला होता है उसको कराना, तो आप घर जाके वैक्सीनेशन वगैरह कर देते हैं? घर जाके वैक्सीनेशन, ये तो वैक्सीनेटर होते हैं हमारे पास जो घर जाके वैक्सीन करते हैं, और उसका पूरा शेड्यूल होता है। अगर आपने मुर्गियों को वैक्सीन करानी है तो उसका डे ओल्ड से लेके और 3 महीने तक, 4 महीने तक अगर लेयर है तो फिर उसका आगे का भी सिलसिला होता है वैक्सीनेशन का। मुख्तलिफ़ वैक्सीनेशन होती हैं, इतने ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है वैक्सीन करना। अगर आपको दवाइयों के बारे में और वैक्सीन के बारे में अच्छी मालूमात हो
और आप स्टडी करें तो आप खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि इन्होंने बताया इसके अलावा अगर कोई बर्ड बीमार हो जाता है तो आप घर जाकर ट्रीटमेंट कर देते हैं? घर जाके होम विज़िट कर लेते हैं हम, लेकिन इन कंडीशनल पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। बाज़ औक़ात कुछ लोग छोटी सी बात को बहुत बड़ा इशू बना लेते हैं, तो वो तो हम वैसे ही अपनी शॉप पे या मेडिकल पे यहाँ पे बुलाकर उनको मेडिसिन ले देते हैं, ट्रीट कर देते हैं। ठीक है। तो शहबाज साहब, अगर कोई भी शायकीन दोस्त आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो आप कहाँ अवेलेबल मिलेंगे? देखें, ये खालिद भाई हैं, आबिद भाई हैं, ये बिल्कुल तुम्हारे दोस्तों की तरह हैं। और यहीं पे एक्चुअली हमारा काम सिर्फ मेडिसिन का है, तो इनके पास कोई प्रॉब्लम आता है, कोई इशू आता है, किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करा देते हैं, या फिर हम खुद ही कोई अगर ऐसा कुछ केस होता है जिसको हम ट्रीट कर सकें, हम खुद ट्रीट कर देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप ये इस शॉप के थ्रू किसी भी बर्ड्स के ऑन कॉल अगर कोई ऐसा केस होता है तो हम हाजिर हो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है खालिद भाई से कोई। यानी ये शॉप के थ्रू ही आप कॉन्टेक्ट? शॉप के थ्रू, हाँ, शॉप के थ्रू, यानी जिस भी शायकीन दोस्त को आपसे कांटेक्ट करना है तो वो शॉप के ऊपर भाई यहाँ पे भी अच्छी मुस्तनद दवाएँ हैं। बस एक बात का ख्याल रखें, हमेशा मेडिसिन इस्तेमाल करें, पेटेंट कंपनी की चीज़ इस्तेमाल करें, मुस्तनद अच्छी ज़राए से आपको चीज़ मिल रही होगी, आप एटलीस्ट यहाँ पे आकर कोई कंप्लेन कर सकते हैं। देखें, ये दवाइयाँ कोई भी हम घर पे नहीं बना रहे। लोग आके कहते हैं कि आपकी दवाई ने काम नहीं किया। दवाई हमारी नहीं होती, दवाई हम कंपनी से परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हम आगे बढ़ के उनको गाइड जो कर रहे हैं, ये तो हमारा एक एक्स्ट्रा सर्विसेज है कि हम उसको गाइड कर रहे हैं, कस्टमर को टाइम दे रहे हैं। ये गुड फेथ है बस। ये जहाँ पे यहाँ पे जितनी भी मेडिसिन है सारी इंपोर्टेड मेडिसिन है? इंपोर्टेड भी हैं, लोकल भी हैं। लोकल से मुराद कंपनीज़ की मेडिसिन है, कंपनीज़ की होनी चाहिए। कंपनीज़ की होनी चाहिए। लोकल मेडिसिन जो पाकिस्तान में भी काम कर रही है, ये भी रिसर्च प्रोडक्ट हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपने देखा होगा, बाज़ औक़ात यूट्यूब पे कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो अपनी सिर्फ मेडिसिन बेचने के लिए उन्होंने वो चैनल बनाए, अपने बर्ड्स बेचने के लिए चैनल बनाए। तो ऐसे लोगों से ज़रा बचें और ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे सिर्फ एक ही नाम की चीज़ नहीं ना बिक रही हो। अब मैं अपने नाम से, शहबाज के नाम से कोई मेडिसिन कोई मार्केट में बनाना शुरू कर दूँ, शहबाज है क्या? कोई रिसर्च नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस एक नाम दे दिया। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई इनकी लैब नहीं है। तो हमारे पास जितनी मेडिसिन होती हैं पेटेंट होती हैं, ठीक है। बस इस चीज़ का ख्याल रखें बर्ड कीपर, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। थैंक यू जी। तो तकरीबन हमने ऑलमोस्ट तमाम चीज़ों को ओवरव्यू कर लिया। और क्या चीज़ मौजूद है आपके पास इसके अलावा? सर, ये कैल्शियम होते हैं। अब ये जैसे कैल्शियम है, ये 10 रुपीज़ का बेचते हैं रिटेल में हम। ये चूने का बना हुआ है। और ये कैल्शियम है मछली के झाग का, जो मछली का चूरा होता है वो जो बचता है, ये उसका कैल्शियम बनाते हैं। इसकी प्राइस है 30 रुपये 30। अब ये है 10 रुपीज़ का। इसी तरह ये दोनों कैल्शियम परिंदों में काम आते हैं। अच्छा, ये बर्ड्स के लिए जो कैल्शियम है वो ये है? जी हाँ, ये ओरिजिनल कहलाएगा मछली के झाग का, और ये एक्चुअली चूने का बना हुआ होता है। इसमें फ़र्क है, ये ओरिजिनल कैल्शियम कहलाएगा, ये बना हुआ कैल्शियम कहलाएगा। अच्छा, तो बेहतर कौन सा है इसमें? बेहतर ये इसमें आपको मछली के झाग की ज़रूरत नहीं है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसको पिंजरे में हमने लगा, पिंजरे में लगा दें, इसके तार लगा हुआ है, ये आरामदेह 1 महीना 2 महीना आरामदेह चलता है ये। और बाकी ये है बिल्ली कुत्तों के जुओं का ये पाउडर कहलाता है। जैसे बिल्ली वगैरह के जुएँ हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, तो ये पाउडर मारने से बिल्ली के कीड़े वगैरह ख़त्म हो जाती हैं। स्प्रे ये बाहर का इम्पोर्टेड है, ये स्प्रे मारा जाता है। ये बिल्ली कुत्तों के दोनों में काम आता है। ये इम्पोर्टेड स्प्रे है? जी हाँ। तो ये बताएं, ये कितने का है? ये आपको पड़ेगा 450 रुपये का, नहीं 350 का ये, और 250 रुपये का ये। ये 250 रुपये का? जी हाँ। अच्छा, ये बताएं, ये स्प्रे और पाउडर जो है ये आपने डायरेक्ट बॉडी पे लगा दें? नहीं, डायरेक्ट इसको थोड़ा सा पहले निलाना पड़ता है। निलान के बाद 5 मिनट सूखने के बाद ये लगा दें, ताकि गीले की वजह से पाउडर अंदर तक जब्त हो जाए। फिर उसके बाद आप छोड़ दें, और फिर आप मिला दें। आप इसका डायरेक्ट स्प्रे मारें, आप पर को हटा के बालों को। जब हम स्प्रे वगैरह मारते हैं तो आंखों को नुकसान नहीं होगा? नहीं, आंखों को नुकसान नहीं होता। आंखों को नुकसान नहीं होता। और ये इससे भी आंखों को नुकसान नहीं होगा। तो इसके अलावा एक्सेसरीज में आपके पास क्या मौजूद है? सर, हम कुत्तों के बेल्ट होते हैं, ये कमर के बेल्ट हैं सारे लेदर के। ये कमर के हैं, ये इस्तेमाल करते हैं कमर में बांधने से। ये सारे पट्टे बेल्ट लेदर के, ये रस्सियों के बने हुए हैं। मेरे पास ये मुँह के, ये पैर जब कुत्ता भौंकता है या उसको इंजेक्शन लगाते हैं तो ये मुँह के उसके ऊपर इसके मुँह के लिए होता है। ये सारे किस्म के मुँह के हैं। बाकी ये सारे बेल्ट लेदर के हैं। इसके अलावा हमारे पास कॉलर बेल्ट होता है। कॉलर बेल्ट दिखाना सुल्तान, पीछे से कॉलर बेल्ट। अब ये देखें, ये कॉलर बेल्ट कहलाता है। ये कुत्तों के लिए ये कॉलर बेल्ट कहलाता है। ये इतना मजबूत होता है कि जितना कुत्ता भी भारी हो, कुछ भी हो, लेकिन कुत्ता कॉलर बेल्ट से ये तोड़ नहीं सकता, हिल नहीं सकता। ये बहुत अच्छा मजबूत बेल्ट होता है कॉलर बेल्ट। तो इससे ये लगाते हैं किस पर्पज़ के लिए?
ये पर्पज़ के लगाते हैं कि इसके अंदर परिंदों को वायरस की दवाई वगैरह मेडिसिन भी इसमें डल सकती है। कॉलर बेल्ट में भी काम आता है, 2-3 किस्मों में काम आता है कॉलर बेल्ट। अच्छा, ये कितने का है कॉलर बेल्ट वैसे? ये है 650 रुपये का। 650 रुपये का। ठीक है आप जी, ये आपके पास ऐसे ये गिरे पेरिट मकाऊ वगैरह के झूले हैं, बड़े झूलों के। इसी तरह एक झूला ये हैं झूले, बाकी ये सारे ऊपर ये झूले लगे हुए हैं। ये है झूला, हाँ ये सब झूले लगे हैं परिंदों के। गिरे पेरिट मकाऊ फिशर सब में चलते हैं झूले, हरे तोते जितने बड़े छोटे सब में ये वाले हैं। तो नाज़रीन, ये बहुत बड़ी शॉप है नाज़िमाबाद में। यहाँ हमने कवरेज करने की भरपूर कोशिश की है। यहाँ पे बहुत मटेरियल मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमने देखा ब्रीडिंग बॉक्स से लेकर इंक्यूबेटर्स तक। इंक्यूबेटर्स के अलावा इनके पास एसेसरीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। डॉग्स की एसेसरीज़ मौजूद है, बर्ड्स की एसेसरीज़ मौजूद है। इसके अलावा इन्होंने पैरट्स के हमें कुछ मेडिसिन्स दिखाई हैं। इसके अलावा इनके पास ये देख सकते हैं मेडिसिन्स के अंदर कैल्शियम, मिनरल्स, इंपोर्टेड मेडिसिन्स, कैट फूड, डॉग फूड और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इनके पास कि पूरी शॉप को कवर करना मुश्किल है। जहाँ तक हमसे कोशिश हो सकती है हम कवर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। जी खालिद साहब, ये हमारे अब्बू हैं। आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हमारे अब्बू की माँ बाप की दुआओं से पहुँचे हैं। आज जो कुछ भी आज हमारे वालिद साहब की दुआएं हैं, हमारी माँ की दुआएं और हमारी मेहनत है। हमारी मेहनत के साथ साथ इनकी दुआएं। ये हमारे वालिद साहब हैं, आप इनसे मिलें। ये हमारे अब्बू हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बस अल्लाह ताला बच्चों को नेक हिदायत दे। जी, बस अल्लाह ताला हर को ऐसी औलाद दे जो कि मतलब आगे जाके नाम रोशन करे, और अल्लाह ताला जो है उनको हिम्मत दे, और दूसरों हमारी दुआएं ले माँ बाप। आपकी भी हिम्मत है, आप इतने ज़ईफ़ हैं और अभी तक यहाँ पे आते हैं, देखते हैं। भाई अल्लाह का करम है, बस जब तक है मतलब हिम्मत है आते आएंगे। थैंक यू। इतने खालिद साहब से इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम निकाल के हमारे पास आपने अपना टाइम दिया हमारे को। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी, जमशेद भाई का भी, और दोनों का बहुत बहुत थैंक्स और शुक्रिया। ये हमने जितनी भी वीडियो की कवरेज की है हमने शायकीन दोस्तों के लिए की है, तो मैं चाहूँगा आप उन्हीं का शुक्र अदा करें। इंशाल्लाह, मैंने आपसे बताया ना, ये हमारी 50 साल पुरानी दुकान इस हवाले से है कि गुजरात स्टोर हमारी 50 साल पुरानी दुकान थी। उस हवाले से फिर हमने यहाँ चेंजिंग की, और ये हमारी समझ लेंगे इस फील्ड के अंदर 50 साल हमारे को हुए। उम्मीद करता हूँ कोई शायकीन दोस्त यहाँ से निराश होकर नहीं जाएगा इंशाल्लाह। गुजरात स्टोर के बाद ये मोमिन बर्ड्स, एमबी ट्रेडर, मोहम्मद खालिद। इंशाल्लाह किसी चीज़ की भी आपको हमारे लायक काम हो, कोई मालूमात करनी हो, जो मुझसे हो सकेगी मैं आपके साथ तावन करूँगा। मेरा मोबाइल नंबर है 0300231884, मोहम्मद खालिद सेवक। थैंक यू। तो नाज़रीन, जैसे कि आज हमने ये शॉप देखी, नाज़िमाबाद में ये बहुत बड़ी शॉप है और इनके पास मल्टी वैराइटीज़ के प्रोडक्ट मौजूद हैं। इसके अलावा इनके पास मल्टी फीड्स मौजूद है और इनके पास बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जो आप यहाँ आएंगे तो आप ये देखेंगे कि बर्ड्स की शॉप पे ऐसी वैराइटीज़ नहीं मिलती। जैसे इनके पास डॉग्स की एसेसरीज़ हैं, ब्रीडिंग बॉक्स हैं, इसके अलावा इनके पास केज भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।